मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आप लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में समझाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? जो मेंडल के नियमों को पालन नहीं करता। कुछ वातावरणीय प्रभाव या क्रोमोसोमल चेंजेस के कारण देखा गया है कि मेंडल का जो 3 नियम दिए गए हैं उन नियमों को कुछ प्लांट्स या एनिमल्स उसको पालन नहीं करते हैं। तो जो मेंडेलियन का जो नियम है या मेंडल का जो नियम है उसको पालन नहीं करता है, वैसे पौधों में अगर देखा जाए तो उसमें एक है मिराबिलिस जलापा। आप इस पौधे के नाम को अच्छी तरह से जान लीजिए, मिराबिलिस जलापा। इनके बारे में सबसे पहले कार्ल्स कोरेंस नामक वैज्ञानिक 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में इन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया। तो मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं और हिंदी में इसको गुलाबास बोलते हैं, ये पौधा में देखा गया है कि ये मेंडल के नियम को पालन नहीं करता है। इसलिए इसमें जो अनुपात देखे गए हैं वो फेनोटाइप और जेनोटाइप दोनों का जो अनुपात मिलता है वो 1:2:1 ही मिलता है। यानी इसमें जो मेंडल का नियम है कि फेनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो उनका मेंडल का जो अनुपात है फेनोटाइपिक वो है 3:1 और जेनोटाइपिक है 1:2:1। परंतु इसमें देखा गया है कि फेनोटाइप और जेनोटाइप दोनों का जो रेशियो आया है वो 1:2:1 ही आया है। तो इसमें देखा गया है कि एक लाल फूल वाले मिराबिलिस जलापा का पौधे होते हैं और दूसरा सफ़ेद फूल वाले मिराबिलिस जलापा के पौधे होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। तो हम लोग जानते हैं कि लाल फूल वाले जो मिराबिलिस जलापा का पौधा है उसमें डोमिनेंट के लक्षण हैं और सफ़ेद फूल वाले जो होते हैं उसमें किन के लक्षण हैं? तो रिसेसिव कैरेक्टर हैं, अर्थात उसमें अप्रभावी का लक्षण है। परंतु जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सभी जितने पौधे प्राप्त हुए सभी लाल फूल वाले प्राप्त हुए। यहाँ तक तो ठीक है, लाल फूल वाले यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे कहा कि लाल फूल वाले पौधे प्राप्त नहीं हुए और इसके स्थान पर पिंक फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेंडल के हिसाब से, प्रभाविता का नियम के हिसाब से, कि प्रथम पीढ़ी जनरेशन में लाल फूल वाले पौधे ही दिखने चाहिए थे, क्योंकि सफ़ेद का जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो छुपा हुआ रहना चाहिए, अर्थात वो सप्रेस कर दिया जाना चाहिए। परंतु ये मेंडल के नियम को पालन नहीं किया और फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ही बताया है कि यहाँ पे पिंक फ्लावर का जो है निर्माण हो गया। अब पिंक फ्लावर जो हुआ तो उसमें ना तो लाल है ना ही पूरी तरह से सफ़ेद है, यानी बीच वाला कलर आ गया है। तो चूंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है, क्योंकि पूरी तरह से इसमें लाल का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से इसमें प्रभाव नहीं डाल सका, इसलिए इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। परंतु जब इनको आपस में क्रॉस कराया गया, अर्थात पिंक कलर का जो पौधे प्राप्त हुए उनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन जब कराया गया तो देखा गया कि नेक्स्ट जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन के मतलब जनक मान करके इसको जब क्रॉस कराया गया तो देखा सेकेंड फिलियल जनरेशन में फिर यहाँ 3 तरह के पौधे प्राप्त हुए। 3 तरह के, यानी 25% लाल फूल वाले मिराबिलिस जलापा, 50% कौन सा? तो पिंक फ्लावर वाले मिराबिलिस जलापा का पौधा और मात्र 25% जो है सफ़ेद फूल वाले मिराबिलिस जलापा का पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देखा गया है कि इसमें फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो अगर निकाल के देखें तो इसमें सेम आ जाता है, क्योंकि 25% लाल है, 50% पिंक है और 25% सफ़ेद है। अगर इसका रेशियो निकालें तो 1:2:1 प्राप्त होते हैं।
और अगर इसका फेनोटाइपिक भी देखें या जेनोटाइपिक देखें तो दोनों स्थिति में ही इसका रेशियो क्या होता है, 1:2:1 होता है। ठीक है, तो इसके विषय में मैं पेपर पेन लेकर इसके बारे में समझाएंगे। और इसके साथ साथ एक बात और देखिए कि ये तो प्लांट में आप देख लिए, एनिमल के अंदर भी देखा गया है कि इसमें इस तरह के गुण देखने को मिलते हैं। इसका प्रयोग एक मुर्गी जिसका नाम है एंडुलेशियन मुर्गी, ठीक है। अब ये एंडुलेशियन मुर्गी का रंग कैसा होता है, तो इसका जो है काले बाल वाले एंडुलेशियन मुर्गी होते हैं। काले रंग के इसके क्या होते हैं, फर होते हैं, उसका जो ऊपर वाला जो डैना है उसके अंदर काले बाल होते हैं, ठीक है। तो काले बाल वाले जो एंडुलेशियन मुर्गी है और एक सफ़ेद चित्तीदार है ना फर वाले एक मुर्गी है। तो एक जो डोमिनेंट है वो तो हो गया काले बाल वाले, और जो सफ़ेद चित्तीदार वाले हुए वो क्या हुआ, रिसेसिव हुआ। परंतु इन दोनों के बीच में जो क्रॉस कराया गया तो इसमें भी देखा गया है कि एक नीले कलर वाले मुर्गी पैदा होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मुर्गी प्राप्त हुए वो नीले कलर के हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे मिश्रण किसका है, उधर सफ़ेद चित्तीदार और इधर काले, तो दोनों में से किसी का भी डोमिनेंस यहाँ पे नहीं रहा, अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, जिसके कारण कि एक अलग कलर का क्या हुआ, मुर्गी या मुर्गे प्राप्त हुए, जो कि कैसा कलर का था, तो नीले कलर के। फिर आपस में जब इसको सेल्फ क्रॉस कराया गया तो देखा गया है 25% काले बाल वाले मुर्गियाँ और फिर 50% देखा गया है कि इसमें भी प्राप्त हुए नीले बाल युक्त फर वाले मुर्गी, और फिर 25% जो तैयार हुए वो सफ़ेद चित्तीदार मुर्गी प्राप्त हुए। तो इसमें भी यहाँ देखा गया है कि इसका जो रेशियो आया 1:2:1 आया, ये फेनोटाइपिक भी और जेनोटाइपिक भी। तो आज आप इस वीडियो में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं। अब आप पेपर और पेन की सहायता से इसको आप समझिए, क्योंकि इसको अच्छी तरह से अगर जानकारी करना हो तो पेपर और पेन के सहायता से हम अभी करने जा रहे हैं। आप इसे देखिए और देख करके इसका लाभ उठाइए। तो अभी हम देखेंगे मिराबिलिस जलापा। पौधा का नाम क्या है, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। और ये जो पौधा है मिराबिलिस जलापा, जिसको कि हम कह सकते हैं गुलाबास, ठीक है। तो गुलाबास का जो पौधा है उसमें दो तरह के फ्लावर देखे गए। एक था रेड फ्लावर, जिसको कि हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। ये गुलाबास का पौधा का रेड फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, लाल फूल। और दूसरा जो था इसका स्मॉल आर लेंगे, क्योंकि ये सफ़ेद फूल वाला मिराबिलिस जलापा का पौधा है। अब इसमें से ये तो पेरेंट्स हुआ, पी जनरेशन, आप जानते हैं इसको पी जनरेशन कहते हैं, पी जनरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक गैमीट बनेगा कैपिटल आर और इसमें से एक गैमीट बनेगा स्मॉल आर। अब ये दोनों जब आपस में क्रॉस कराएंगे, ये गैमीट बनेगा पेरेंटल गैमीट, दूसरा जब इसमें आपस में क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। अब ये जो प्लांट्स हुए ये ना तो लाल होगा ना ही सफ़ेद होगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा होगा, पिंक कलर का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना तो आइदर फादर एंड आइदर मदर, कहने का मतलब ना तो ये इसका पिता का गुण लेकर आया यानी डोमिनेंट का लक्षण इसमें आया है, ना ही रेसिसिव का पूर्ण रूप से लक्षण इसमें आया है। इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं या अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब क्या किया गया है कि ये जो पिंक कलर का प्लांट्स प्राप्त हुए, ना तो पिंक कलर का फ्लावर वाले जो प्लांट्स प्राप्त हुए, ना तो इसमें लाल का लक्षण है ना ही सफ़ेद का लक्षण है। अब इसको आपस में फिर क्या किए, क्रॉस करा दिए। जब आपस में इसको क्रॉस करा दिए
तो इसमें फिर दो तरह के गैमीट बनेंगे, इनके दो गैमीट बनेंगे, एक बनेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इसमें से भी दो गैमीट बनेंगे, इसमें होंगे कैपिटल आर और दूसरा होगा स्मॉल आर। ये क्या होगा, ये होगा आपका F1 जनरेशन का गैमीट, माने F1 गैमीट लिख सकते हैं, और ये आपका आया F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 जनरेशन में ये आया। अब इसके बीच में हम जब क्रॉस कराए हैं तो इसमें दो तरह के गैमीट आए, जिसको चेकर बोर्ड की सहायता से हम लोग देख लेंगे। तो इसका अगर चेकर बोर्ड बनाते हैं तो देखिए किन किन किस्म के यहाँ पे फ्लावर वाले पौधे प्राप्त हुए। ये आपका मेल हुआ और इधर फीमेल। इधर मेल गैमीट ले लेते हैं, मेल गैमीट यानी पोलन ग्रेन, और इधर एग ले लेते हैं यानी फीमेल गैमीट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जो दो तरह के गैमीट बने हैं उसको हम इस तरह से सजा सकते हैं। देखिए, एक कैपिटल आर हो जाएगा, एक स्मॉल आर हो जाएगा, इधर कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जब इसको हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, और यहाँ पे स्मॉल आर मिलेगा। ये जो होगा ये लाल फूल वाला होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा बताइए, ये गुलाबी कलर का हो जाएगा, गुलाबी, और ये गुलाबी और ये सफ़ेद। तो देखिए, इसको देख करके भी आप बता सकते हैं कि आर आर स्मॉल आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर आर। ठीक है, इसका जब रेशियो हम लोग देखते हैं तो आता है 1:2:1। ये तो फेनोटाइपिक भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखने के बाद ही पता चल रहा है कि लाल गुलाबी दो मिला और सफ़ेद एक मिला, यानी ये फेनोटाइपिक रेशियो भी इसका, फेनोटाइपिक रेशियो भी इसका यही मिला। और जेनोटाइपिक रेशियो अगर हम लोग देखें, जेनोटाइपिक रेशियो, तो जेनोटाइपिक रेशियो भी हमको वही मिल रहा है, क्योंकि आर आर 1 मिला, आर कैपिटल आर स्मॉल आर 1:2 मिला, और फिर ये भी 1 मिला। तो इस केस में यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में देखा गया है कि इसका क्या है, तो जेनोटाइप और फेनोटाइपिक दोनों रेशियो एक जैसा ही मिला है। इसी तरह से एंडोलिशियन मुर्गी में भी देखा गया है कि उसका जो फर होते हैं ब्लैक होते हैं, और एक दूसरा जो कैटेगरी का है उसका फर होते हैं सफ़ेद चीत्तीदार। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में मुर्गी प्राप्त होते हैं या मुर्गे प्राप्त होते हैं, उसका जो फर का कलर होता है वो नीले कलर के हो जाते हैं, अर्थात उसमें ना तो मतलब मेल पेरेंट्स का या फीमेल पेरेंट्स दोनों में से किसी का भी गुण उसमें नहीं आया, इसलिए वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। और उसको जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो फिर यही 1:2:1 उसका फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो भी मिलता है, अर्थात एंडोलिशियन मुर्गी का ब्लैक 25%, ठीक है, और नीले कलर का फिर 50%, और फिर वहाँ पे जो वाइट कलर का चित्तीदार मुर्गियाँ हैं वो भी 25% आते हैं। तो उसको देख के ही पता कर लेते हैं कि वो उसका फेनोटाइपिक रेशियो भी वही है और जेनोटाइपिक भी रेशियो वही है। तो आज का वीडियो में आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पूरी तरह से जानकारी कर लिए हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।